कॉम्परासियोन जो ग्रामर है डिग्री की ग्रामर है, जैसे इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। गुड कोई चीज़ अच्छी है, बेटर, बेटर में क्या होता है ज़्यादा अच्छी है, और बेस्ट में सबसे अच्छी है, सबसे बढ़िया है। या फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। फास्ट तेज, फास्टर और तेज, और फास्टेस्ट सबसे तेज। तो ये डिग्री की ग्रामर है। ये डिग्री की ग्रामर जो है ये 3 डिग्री होती हैं। फर्स्ट डिग्री इज पॉजिटिव, ये लगा दोगे इंग्लिश का हो जाएगा, जर्मन में पॉजिटिव, ठीक है। एंड द सेकंड वन कॉम्पराटिव, कॉम्परासियोन से क्या बन गया कॉम्पराटिव। एंड द थर्ड वन इज सुपरलाटिव, सुपरलाटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री जब भी यूज करते हैं तब हम सिंपल किसी भी नाउन के पर्सन, थिंग, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो भी होता है उसकी हम सिंपल क्वालिटी बताते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। कुछ एडजेक्टिव्स जो पढ़े हैं ना, एडजेक्टिव्स अपन ने, वो सारी डिग्रीज क्या हैं पॉजिटिव में आ रही हैं। इसके बाद में कॉम्पराटिव, कॉम्पराटिव में हम तुलना करते हैं से ज़्यादा, जैसा एडजेक्टिव आ रहा है उससे ज़्यादा की क्वालिटी, कॉम्पराटिव। एंड सुपरलाटिव, जुपरलाटिव जिसको सुपरलेटिव बोलते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3-4 एडजेक्टिव तो ऐसे आएंगे, या किसकी ग्रामर है ये एडजेक्टिव की ग्रामर है। तो 3-4 एडजेक्टिव तो ऐसे आएंगे जिनका आपको फिक्स लर्न करना है, और बाकी का एक पैटर्न है कि पॉजिटिव से कॉम्पैरेटिव कैसे बनाना है और कॉम्पैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाना है, या फिर सुपरलेटिव कैसे बनाना है, ठीक है। 3-4 जो एडजेक्टिव हैं वो कुछ ऐसे हैं। पहला तो आ गया गुड, फिर फील, एंड देन नेक्स्ट वन गेन। गुड का मीनिंग क्या है, गुड। फील का मतलब हो गया मच, ज्यादा, या खूब सारा, अलॉट। एंड गेन का मतलब है लाइक, पसंद। गेन का मीनिंग क्या है, लाइक, पसंद। अब ज्यादा अच्छे की बात करनी है तो हमको यूज करना पड़ेगा बेसर। एंड फील, मच से मोर की बात करनी है तो मेयर। एंड गेन से लीवर। गेन पसंद, पसंद करना नहीं, सिर्फ पसंद, और ज्यादा पसंद, प्रीफर की बात कर रहे हैं तो लीवर, ठीक है। एंड ऐसे ही फिर जब सुपरलेटिव पार्ट बनाएंगे तो हम इसको कर देंगे अम्बेस्टन, या एंड माइस्टन। देन सबसे ज्यादा अच्छे की बात कर रहे हैं तो अमलीब्स्टन, अमलीब्स्टन। तो ये 3 तो आपको अभी फिक्स लर्न करना है। यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं, जिस भी पर्सन, जिस भी थिंग से कंपेयर कर रहे हैं उससे पहले लगाना पड़ेगा आल्स, ठीक है। चाहे कॉम्पेरेटिव चाहे और बाकी एडजेक्टिव के भी आए, जिस भी चीज या जिस भी पर्सन से तुलना हो रही है उससे पहले हमको आल्स ऐड करना है, ओके। चलो और एडजेक्टिव लेते हैं। अब बाकी एडजेक्टिव में क्या होगा कि कुछ एडजेक्टिव में कहीं पे उमलाउट लगेगा, किसी में नहीं लगेगा, तो ये चीजें अपन को सेपरेटली अलग से याद करनी पड़ेगी। बाकी मोटी मोटी बात यह है कि कोई भी आपके पास एडजेक्टिव आता है, जैसे कोई चीज छोटी है तो आप बोलो क्लाइन, ज्यादा छोटी है तो आपको क्या करना है, क्लाइन में ER लगाना है, क्लाइनर। कंपैरेटिव बनाएंगे किससे बनाएंगे, एडजेक्टिव में ER लगाएंगे। और अब जिस चीज से तुलना कर रहे हैं, जिस पर्सन से तुलना कर रहे हैं, उससे पहले क्या आ जाएगा, आल्स आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पर सुपरलेटिव में क्या करना है, आम लगाना है, आम लगाना है। और जो आपका एडजेक्टिव था क्लाइन, उसमें लगाना है STEN। क्या लगाना है, STEN। तो जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो शुरुआत में आम और फिर एंड में एडजेक्टिव के STEN, ठीक है। ये वाला जो पैटर्न है कि कॉम्पैरेटिव में ER लगेगा और सुपरलेटिव में आम के साथ में एडजेक्टिव में STEN लगेगा, ये अब बाकी जितने भी एडजेक्टिव्स आ रहे हैं सबके साथ ऐसे चलेगा, ठीक है। एक एडजेक्टिव होता है सुंदर के लिए, नाइस, बढ़िया के लिए शोन, शोन, ठीक है। इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो ER, शोनर। तुलना कर रहे हैं तो आल्स, और फिर सुपरलेटिव में आम शोनस्टन,
आम और क्या लग गया, STEN, ठीक है। क्लाइन का अपोजिट ग्रॉस, इसका कॉम्पराटिव बनाएंगे तो अपन को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ओ पे उमलाउट भी आएगा, तो कई जगह उमलाउट भी लग जाता है, या तो वो पर्टिकुलर जो एडजेक्टिव आ रहा है उसका याद रखना है, ग्रोसर आल्स, और फिर यहां पर इसको क्या कर देंगे, आम ग्रोस्टन। अब यहां पे एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एच सेट में डबल एस ऑलरेडी है, एच सेट डबल एस होता है ना, तो एक एक्स्ट्रा 3 एस नहीं लगाएंगे, आम ग्रोस्टन, ओके। इन एडजेक्टिव की, उनके कंपैरेटिव फॉर्म की, सुपरलेटिव फॉर्म की मैं लिस्ट आप लोगों के साथ और शेयर करूंगा, एक दो और लिख लेते हैं अपन, ठीक है। मेन काम है सेंटेंसेस बनाना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कैसे यूज होंगे ये सेंटेंसेस ही पता चलेगा। ऐसे ही कोई चीज सस्ती है, आपको यूज करना है बिलिश, ज्यादा सस्ती है तो बिलीगर आल्स, और सबसे सस्ती है तो आम बिलिग्स्टन, STN। महंगी है टॉयर। अब इस ग्रामर को प्रॉपर तरीके से अच्छे से सीखने के लिए हमें पॉजिटिव वाले एडजेक्टिव याद होने चाहिए, क्योंकि कॉम्पैरेटिव तो हम बना ही देंगे और सुपरलेटिव भी बन जाएगा, मेन एडजेक्टिव याद होने चाहिए खूब सारे। सो टॉयर, और फिर यहां पे ये हो जाएगा टॉयरर आल्स, एंड देन आम, यस, टॉयरस्टन, आम टॉयरस्टन। अगर मेन ये ध्यान रहेगा कि पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव, सुपरलेटिव क्यों यूज में लिया जाता है, तो सेंटेंसेस भी इजी बनेंगे। पॉजिटिव सिंपल क्वालिटी के लिए, कॉम्पैरेटिव कंपैरिजन के लिए, एंड सुपरलेटिव सबसे ऊपर। यहां आप क्वालिटी तो बता रहे हो लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है, वो सबसे ऊपर है, ठीक है। A to B1 लेवल पे चलेंगे तो इसी पार्ट को अपन एक दूसरे तरीके से और देखेंगे, पर अभी एक बार बेसिक जो सिंपल है वो देखते हैं। चलो सेंटेंसेस बनाते हैं किसी एक एडजेक्टिव से। सुम बाइस्पील क्लाइन, क्लाइन से बनाते हैं। दस हाउस ईस्ट क्लाइन, दस हाउस ईस्ट क्लाइन, घर छोटा है, ठीक है। अब दूसरी बिल्डिंग और लेके आते हैं जो थोड़ी ज्यादा छोटी है। दस हाउस ईस्ट क्लाइन, दी वोनुंग, वोनुंग का मतलब होता है अपार्टमेंट, वोनुंग क्या चीज है, अपार्टमेंट। दी वोनुंग ईस्ट, अब अपार्टमेंट ज्यादा छोटा है तो हमें क्या कर देना है, क्लाइनर, बस काम चल गया इतने से। अगर आपने ये सेंटेंस बनाया दी वोनुंग ईस्ट क्लाइनर, तो इसका मतलब ये हो गया कि घर ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है घर, किसकी तुलना में। अगर ये भी बताना हो कि घर की तुलना में, तो फिर सेंटेंस ऐसे बनेगा, दी वोनुंग ईस्ट क्लाइनर आल्स das हाउस, दी वोनुंग ईस्ट क्लाइनर आल्स das हाउस। अपार्टमेंट जो है वो सबसे छोटा है। और फिर बात आ रही है हॉस्टल की, पीजी की, तो उसके लिए अपन एक वर्ड यूज कर लेते हैं, दी वेगे, वेगे। वेगे का मतलब होता है वन गेमाइनशाफ्ट, कम्युनिटी हॉस्टल, पीजी हॉस्टल टाइप में जो छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। तो दी वेगे वोनुंग के लिए भी, वोनुंग वेगे भी हो सकता है, पर वोनुंग अपने आप अपार्टमेंट के लिए है जो बड़ा भी हो सकता है, पर वेगे वो छोटा ही होगा। दी वेगे ईस्ट आम क्लाइंस्टन, दी वेगे ईस्ट आम क्लाइंस्टन, ठीक है। समझ में आए सेंटेंसेस? और एग्जांपल्स करते हैं और चीजें क्लियर होगी। एक एडजेक्टिव लेते हैं अपन यहां पर, गेन, गेन लिबराल्स आम लिबस्टन, नाउन और वर्ब दोनों से अपन इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं। कैसे, देखो, इश श्लाफे गेन, गेन एक्चुअली एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बताती है। स्लाफन टू स्लीप, इश्लाफे गेन मीन्स आई लाइक टू स्लीप, ओके, मुझे सोना पसंद है, लेकिन सोने से भी ज्यादा मुझे खाना पसंद है। अगर मैं ऐसे बोलूं, वही सोना तो ठीक है,
पर सोने से भी ज़्यादा क्या पसंद है? खाना पसंद है। अगर सेंटेंस ऐसे आए तो फिर आप ये बोलोगे सेंटेंस, इश ऐसे लीबर, जो काम ज़्यादा पसंद है उसको पहले लेके आओ। इस ऐसे लीबर, लीबर आल्स श्लाफन, वर्ब ऐसे ही आ जाएगी। इस ऐसे लीबर, लीबर आल्स श्लाफन। और फिर सबसे ज्यादा क्या पसंद है? भाई सबसे ज्यादा जर्मन सीखना पसंद है, या तो फिर आप बोलोगे इश लर्ने डॉइच am liebsten। तो ये है ना अपने एडजेक्टिव, gern पॉजिटिव, lieber als कंपैरेटिव एंड am liebsten सुपरलाटिव। ये तो एक्टिविटीज की बात होगी। इस चीज को अपन नाउन के तौर पे भी दे सकते हैं, नाउन के तौर पे नाउन भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। कैसे? देखो, gern lieber als am liebsten के लिए, ओके, er liest gern die Zeitung। What is Zeitung? Newspaper। Zeitung is newspaper। Er liest gern Zeitung। उसको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है। ठीक है, अब तुलना करेंगे दो चीजों की। वो सेंटेंस देखो, er liest lieber Roman als die Zeitung। Er liest lieber Roman। रोमान का मतलब होता है नॉवल, उपन्यास, डेर रोमान, या फिर einen Roman als eine Zeitung, कि उसको न्यूज, एक न्यूज़पेपर की तुलना में एक नॉवल पढ़ना पसंद है। और फिर सबसे ज्यादा क्या पसंद है पढ़ना, उसको ले आते हैं। ओके, er liest am liebsten die Zeitschrift। दी Zeitschrift, Zeitschrift होती मैगजीन, लिख लो ये वर्ड। साइटुंग, रोमान, मैगजीन अलग से लिख लो इन वर्ड्स को नोटबुक में। Zeitschrift मीन्स मैगजीन, कि सबसे ज्यादा उसको मैगजीन पढ़ना पसंद है। मैगजीन के लिए मैगजीन वर्ड भी यूज होता है, लेकिन अभी लिख लो Zeitschrift, कि er liest am liebsten Zeitschrift, ये सबसे ज्यादा उसको मैगजीन पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो नाउन के लिए भी यूज कर सकते हो, एक्टिविटीज के लिए भी यूज कर सकते हो। ओके, पॉजिटिव यूज करना है सिंपल क्वालिटी बताने के लिए, कंपैरेटिव में कंपैरिजन करेंगे, एंड सुपरलेटिव में सबसे ऊपर। और एक एडजेक्टिव के साथ में एग्जांपल करेंगे, एंड देन वी विल लर्न अनदर ग्रामर। बिलिश, बिलिश एडजेक्टिव लेते हैं। बिलिश का मतलब होता है चीप, सस्ता, या बिलिश का मीनिंग क्या है? चीप। दाइन हैंडी इस्ट बिलिश, दाइन हैंडी इस्ट बिलिश, तुम्हारा मोबाइल सस्ता है। ओके, माइन लैपटॉप इस्ट बिलीगर als dein हैंडी। अगला सेंटेंस देखो, माइन लैपटॉप इस्ट बिलीगर als dein हैंडी, मेरा लैपटॉप तुम्हारे मोबाइल से ज्यादा सस्ता है, ज्यादा सस्ता है, या एंड sein कंप्यूटर ist am billigsten। sein कंप्यूटर, sein कौन है यहां पर? हिज, कोई लड़का है उसका कंप्यूटर। sein कंप्यूटर ist am billigsten, मतलब उसका कंप्यूटर सबसे सस्ता है। आ रही बात समझ में? sein कंप्यूटर ist am billigsten। ओके, वी हैव स्पेस, तो एक एग्जाम्पल और कर लो किसी एडजेक्टिव से, या कौन सा एडजेक्टिव लें? शॉन, टॉयर, एक डिसाइड करो, टॉयर, शॉन, ठीक है, या दी स्टार्ट इस्ट शॉन,
स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होता है सिटी। द स्टार्टेस्ट शोन, सिटी क्या है? सुंदर है। द स्टार्टेस्ट शोन। और फिर आप बोलो सिटी सुंदर नहीं है, मेरा गांव ज्यादा सुंदर है। माइन डॉर्फ, गांव को क्या बोलेंगे? डॉर्फ। तो फिर सेंटेंस बनेगा माइन डॉर्फ एस्ट शोनर। शोनर किसकी तुलना में? आल्स, तुम्हारी सिटी की तुलना में। तुम्हारी सिटी, तो दी की जगह क्या आ जाएगा? पॉजिटिव दाइने, दाइने स्टार्ट। mein Dorf ist schöner als deine Stadt। या और उसका घर, गांव में उसका घर सबसे ज्यादा सुंदर है। अगर ये सेंटेंस बोलना हो तो हिज हाउस, जाइन हाउस, पॉजिटिव याद कर लो भाई, चीजें समझ में आएगी। जाइन हाउस कहां पर? इम डॉर्फ। ये प्रीपोजिशन के टाइम पे बताऊंगा इम क्यों हुआ, पर ये एक वर्ड हो गया पूरा। गांव में उसका घर सबसे सुंदर है, तो जाइन हाउस इन डॉर्फ एस्ट अम, या स्मॉल रहना चाहिए क्योंकि एडजेक्टिव से बना है ना, एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल। या शोनस्टन, जाइन हाउस इन डॉर्फ एस्ट अम शोनस्टन, जो उसका घर है गांव में वो सबसे सुंदर है। ठीक है, अब ऐसे तो जितने भी एडजेक्टिव आ रहे हैं सबसे ही बनाते जाओ। ठीक है, पर पैटर्न समझ में आ गए सबको? ऑल क्लियर? ऑनलाइन वालों को भाई, सपना, श्वेता, बलराम, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की?